जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम सुनेंगे कहानी कृष्ण की घमंडी पत्नी। सत्यभामा कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उसका ये मानना था कि वो जगत में सबसे ज्यादा सुंदर और अमीर स्त्री है, क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही बड़े धनवान व्यक्ति थे। तो सत्यभामा जितना और जो रत्न चाहे, जो आभूषण चाहे और जो संपत्ति चाहे उसे मिल जाती थी, और स्वाभाविक रूप से घमंडी उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। एक बार कृष्ण के जन्म अवसर पर सत्यभामा सोचती है, आज तो मैं दिखाई दूंगी कि मैं कृष्ण से कितना ज्यादा प्रेम करती हूँ। और वो दिखाने के लिए वो तय करती है कि वो कृष्ण के वजन का सोना लोगों में बांटेगी। इसे तुलाभार कहते हैं। ये मंदिर में होता है। लोग एक बड़े से तराजू में बैठते हैं और अपने वजन के बराबर मक्खन, घी या चावल या कुछ भी जो वो दे सकते हैं वो लोगों में बांटते हैं। चावल, नमक, दाल या सोना, कुछ भी जो आप दे सकते हो। ये एक प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे, परंतु कृष्ण पर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ। वे जाकर तराजू के एक पलड़े में बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि लगभग कृष्ण का कितना वजन था और उसने उतना सोना तैयार ही रखा था। पर जब उसने सब सोना दूसरे पलड़े में रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ तब भी हुआ था जब कृष्ण शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब कृष्ण ने अपना वजन बढ़ा लिया और राक्षस वही गिर पड़ा, और कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचलकर मार डाला। यह योग में एक ऐसा तरीका है जिसमें योगी अपना वजन बढ़ा या घटा सकता है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। तो इस बार भी कृष्ण ने अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए थे। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े में रख दिया था जितना उनके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ भी नहीं हुआ था। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। तभी उसने अपने नौकरों से सभी गहने मंगवा लिए जो वो पहनती थी। एक के बाद एक वो गहने डालती चली गई और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ भी नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था। पलड़ा जरा भी नहीं हिला। वो रोने लगी। ये सब उसके लिए शर्मनाक था। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो अपने संपत्ति के बारे में इतना घमंडी थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मिणी की ओर देखा, जिससे वो हमेशा जलती थी और परेशान रहती थी। उसने रुक्मिणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? ये बात सिर्फ मेरे लिए नहीं तो तुम्हारे लिए और हम सब के लिए शर्मनाक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मिणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाई। जैसे ही तुलसी के वो पत्ते तराजू के दूसरे पलड़े में रखे, कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।